हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुद्धा IAS PCS पे। तो इस सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स देखेंगे। पूरे लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर्स देखेंगे। जो हमारा एग्ज़ाम टारगेट होगा 72nd BPSC होगा और BSSC होगा। TRE 4 को भी हम टारगेट करेंगे। तो मतलब कि इसमें जो भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम है और यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम है, करंट अफेयर्स का पूरी 1.5 साल का हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बुद्धा IAS PCS सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान हत्या दिवस है। संविधान हत्या दिवस है जो कब मनाया जाने लगा है। 25 जून को 2025 से मनाया जाने लगा है। जो होम मिनिस्टर हैं वो अनाउंस किए हैं। तो ये क्या हुआ था, इस दिन इमरजेंसी इम्पोज किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। इमरजेंसी इम्पोज किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, इसलिए हम संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं इस दिन को। कब? 25 जून को। अगला क्वेश्चन है कि जो साउथ एशिया का है रीजनल सेंटर ऑफ पोटैटो सेंटर, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है रीजनल एशिया का, साउथ एशिया का। ये याद रखना है कि साउथ एशिया का है रीजनल सेंटर ऑफ पोटैटो, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है। तो ये कहाँ पे खोला गया है, ये ओपन किया गया है। तो ये आगरा में किया गया। ये यूपी PCS 2025 में पूछा गया था। तो ये आगरा में ओपन किया गया है। और जो नेशनल पोटैटो सेंटर है वो भी इंडिया में है। तो वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कहाँ पे है, वो शिमला में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI कहाँ पे है? शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में है। उसके बाद और इसका जो रीजनल सेंटर है वो दिल्ली में भी है और आगरा में भी था। अगला क्वेश्चन है कि सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया का पहला NBFC इन द मैरीटाइम सेक्टर, मैरीटाइम सेक्टर में पहला NBFC है, ठीक है। तो वो किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था? तो ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है जो लॉन्च किया गया है। तो वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अमरावती में लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है? अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में है अमरावती में। क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, ठीक है। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है जो आंध्रा का है। उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव इंडियाज फर्स्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR है जो कहाँ पे किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये होता क्या है कि इसमें जैसे कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं तो एक जगह पे हमें इस्टेब्लिश करना पड़ता है, लेकिन उसमें सारा वहीं पे इस्टेब्लिश करेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें पहले से क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में हम बना लेंगे और ये डायरेक्ट फील्ड पे ले जाके सेट कर देंगे। तो ये स्मॉल होता है, SMR होता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अगला है कि अडानी ग्रुप लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इंडिया का पहला ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कच्छ, गुजरात में। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? कच्छ, गुजरात में लॉन्च किया गया है अडानी के द्वारा। क्या है? ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। नेक्स्ट वन है कि विद्या शक्ति इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है 25 जून 2025 को इम्प्रूव करने के लिए। क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ द स्लो लर्नर्स इन द गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। तो बच्चों को परफॉर्मेंस सुधारने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है? नाम है विद्या शक्ति इनिशिएटिव। तो किसके द्वारा है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा विद्या शक्ति इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। उसके बाद है सलखन फॉसिल पार्क है जो यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये सोनभद्र यूपी में है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट झारखंड से बॉर्डर लगता है, तो ये यूपी में है। उसके बाद है आदि कर्म योगी प्रोग्राम है जो इम्प्रूव करने के लिए है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइबल वेलफेयर स्कीम, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वन है 2 days AI बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया था। 2 दिन का AI बेस्ड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए।
वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था मैटी के द्वारा। तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ, ये कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था आईआईटी दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली में 2 दिन का एआई बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसके बाद है कि 802 किलोमीटर शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट अप्रूव बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, विल कनेक्ट नागपुर विथ, नागपुर को कनेक्ट करेगा किसके द्वारा, कहाँ से कनेक्ट करेगा, तो ये गोवा से कनेक्ट करेगा नागपुर को। 802 किलोमीटर शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, 802 किलोमीटर शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे है। उसके बाद है कि 300th बर्थ एनिवर्सरी पे हिस्टोरिकल फिगर हैं जो सेलिब्रेट होता है बर्थ एनिवर्सरी उनका 31 मई 2025 को किया गया था 300। तो पीएम मोदी रिलीज़ किए हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन एंड स्टम्प। तो अहिल्याबाई होलकर इनका इसका आंसर है अहिल्याबाई होलकर। उसके बाद है उल्लास के द्वारा है उल्लास नव भारत सक्षम कार्यक्रम। उल्लास नव भारत सक्षम कार्यक्रम है जो स्टेट इटसेल्फ फुल्ली लिटरेट, ठीक है, बिफोर त्रिपुरा के द्वारा, त्रिपुरा से पहले कौन सा स्टेट है जो फुल्ली लिटरेट घोषित किया गया है, तो ये कौन सा स्टेट है, तो ये गोवा है। कौन सा स्टेट है, गोवा है। उसके बाद है अगला है सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड ट्रेनिंग बिफोर 31 मार्च 2025 विद द एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर द यूनाइटेड पेंशन स्कीम। यूपीएस के द्वारा, यूपीएस के लिए कम से कम कितना दिन का सर्विस किया होना चाहिए जो यूपीएस के लिए यूपीएस उनको मिलेगा। तो यूपीएस के लिए कम से कम आपको 10 साल सर्विस में रहना होगा, उसके बाद आप यूपीएस के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद है फिट इंडिया संडे साइकिल ऑन संडे ऑन फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल तिरंगा रैली है जो इंडियन आर्मी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा 1 जून को कहाँ पे ये चलाया गया था, तिरंगा रैली किया गया था। तो ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, कहाँ पे, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये चलाया गया था। उसके बाद है 34 डिजिटल कोर्ट फॉर द केसेस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वर इनोग्रेटेड। राव सेवेन्यू कोर्ट में इनोग्रेट किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो चीफ जस्टिस दिल्ली के हैं, उनके द्वारा किया गया है 34th डिजिटल कोर्ट केसेस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगला है भारत जेन, जो भारत जीपीटी इसको कहते हैं, एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एआई बेस्ड मल्टी मॉडल एलएलएम सपोर्ट्स हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज। तो ये कितने इंडियन लैंग्वेज को ये सपोर्ट करेगा दोस्तों, तो ये है 22 इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। कितने लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, 22 इंडियन लैंग्वेज को। उसके बाद है कि यूनिट फर्स्ट ऑफ घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो 660 मेगावाट कैपेसिटी का है, इनोग्रेट किया गया है किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा। कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, तो ये कानपुर में इनोग्रेट किया गया है। उसके बाद है एज पर द सेंटर अनाउंसमेंट सेंसस 2027 विल कंडक्टेड इन द 2 फेज एंड विल एडिशनली इंक्लूड, क्या इंक्लूड होगा, तो ये कास्ट बेस्ड डाटा इंक्लूड होगा। उसके बाद है द सेकेंड फेज ऑफ द नक्शा प्रोग्राम लॉन्च 2 जून 2025 इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर। तो ये नक्शा प्रोग्राम है, ये याद रखना है आपको कि जो नक्शा प्रोग्राम है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद है इंडिया फर्स्ट एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडिया का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनाउंस किया गया है, कहाँ पे किया गया है, तो ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। उसके बाद है द सेवा से सीखें एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम फॉर यूथ लॉन्च किया गया है 1 जून को। कहाँ पे, जन औषधि केंद्र। रन फॉर कितने दिन के लिए सेवा से सीखे हैं, तो ये प्रोग्राम 15 दिन के लिए लॉन्च किया गया था जन औषधि केंद्र पे 15 दिनों के लिए लॉन्च किया गया था, सेवा से सीखें। उसके बाद है 3rd लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, इन
भद्रेवाह में, भद्रेवाह कहाँ पे है ये आपको बताना है। भद्रेवाह कहाँ पे है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है भद्रेवाह। उसके बाद है 55 मेगावाट कुल्सी हाइड्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, कुल्सी हाइड्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन। ये आपको ध्यान रखना है कि कुल्सी हाइड्रो पावर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो किसके किसके बीच में हुआ है, तो असम एंड मेघालय के बीच में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ है, असम एंड मेघालय के बीच में हुआ। उसके बाद है अगला तेलंगाना प्रपोज, इको टाउन प्रपोज किया है तेलंगाना, 80 एकड़ में किया है इन हैदराबाद। तो ये कहाँ से इंस्पायर है, जापान के सिटी से इंस्पायर है। तो ये है क्यातकुसु, क्यातकुसु से इंस्पायर्ड है। क्या है, तेलंगाना का जो है इको टाउन है क्यातकुसु से, 80 एकड़ में फैला हुआ है। उसके बाद है ध्रुवा पॉलिसी, ध्रुव पॉलिसी है फॉर द क्रिएशन ऑफ जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है, जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नाम क्या है, ध्रुवा पॉलिसी, ये याद रखना है। ध्रुवा पॉलिसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद है अंडर द सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना विच विलेज हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट सोलर मॉडल विलेज। ये इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेट फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज है जो हिमाचल प्रदेश का है, कौन सा है, तो ये राजा खास कांगड़ा, राजा खास विलेज कांगड़ा का है जो फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज बना है हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद है चेनाब ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, इनोग्रेटेड बाई पीएम मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, तो ये रेसाई डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, रेसाई डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है कि इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर हैकथॉन, इंडिया का पहला एग्रीकल्चर हैकथॉन ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ ऑर्गेनाइज किया, पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट वन है कि पीएम मोदी ट्रिब्यूट टू बिरसा मुंडा 125th बर्थ डेथ एनिवर्सरी, 125th डेथ एनिवर्सरी कब मनाया जाता है बिरसा मुंडा का डेथ एनिवर्सरी, तो ये 9 जून को मनाया जाता है। तो 9 जून 2025 को बिरसा मुंडा का डेथ एनिवर्सरी मनाया गया। उसके बाद है द प्रपोज बल्क ड्रग फार्मा पार्क। क्या है, बल्क ड्रग फार्मा पार्क है, एम टू रिड्यूसिंग इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन द चाइना पे। तो ये कहाँ पे अनाउंस किया गया है, कहाँ पे लगाया जाएगा बल्क ड्रग फार्मा पार्क, तो ये ललितपुर यूपी में, ललितपुर यूपी में। उसके बाद है संदीप आर्या फ्रॉम हैदराबाद, संदीप आर्या फ्रॉम हैदराबाद क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द 20,000 कंटिन्यूअस सूर्य नमस्कार एट द सन टेम्पल लोकेटेड इन। कहाँ पे है, कौन से सन टेम्पल में इन्होंने 20,000 कंटिन्यूअस सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये है मोढेरा सन टेम्पल गुजरात, मोढेरा सन टेम्पल गुजरात। नेक्स्ट वन है इंडियाज फर्स्ट ई बेस्ड इको पार्क, ये ध्यान रखना, ई बेस्ड इको पार्क इंडिया का 11.4 एकड़ में फैला हुआ है जो 51,000 टन पर ईयर कैपेसिटी है। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, कहाँ पे लॉन्च किया है, तो होलाम्बी कलान कहाँ पे है, दिल्ली में है। वहाँ पे इंडिया का पहला है फर्स्ट ई बेस्ड इको पार्क। उसके बाद है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्लानिंग टू मेक विच ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर द तत्काल टिकट बुकिंग टू कर्ब फ्रॉड। तो ये है ई आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए, ई आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए। उसके बाद है द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस टू इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग अनाउंस किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो ये किस क्लास से किया, तो ये क्लास फर्स्ट से ही बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद है लोक संवर्धन पर्व है टू प्रमोट एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज वॉज इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। लोक संवर्धन पर्व, ये याद रखना है, लोक संवर्धन पर्व टू प्रमोट एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। नेक्स्ट वन है इंडिया पोस्ट न्यू पोस्ट सर्विस लॉन्च टू डिलीवर एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस
सोशल बुक्स एफोर्डेबल रेट्स इज कॉल्ड। तो ये क्या कहा गया है इसको, तो इसको क्या है, ज्ञान पोस्ट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है, ज्ञान पोस्ट नाम दिया गया है। नेक्स्ट वन है इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ अराउंड INS गुलदार इज बीइंग डेवलप ऑफ द कोस्ट ऑफ। तो ये कौन से कोस्ट पे डेवलप किया गया है, तो ये सिंधुदुर्ग कोस्ट पे डेवलप किया गया है। उसके बाद है हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंडिया G20 शेरपा पीरियड। तो ये अमिताभ कांत जो G20 के शेरपा थे, तो इंडिया में 2023 में G20 का समिट हुआ था। उसके बाद कहाँ पे हुआ है, 2023 के बाद 2024 का जो समिट हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ है। फिर 2025 का जो समिट है वो कहाँ पे हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये ट्राइको है, जो मतलब 3 उनका ट्राई होता है, 3 लोगों का, जो पहले जो शेरपा रहते हैं, फिर जो प्रेजेंट वाले हैं और जो फ्यूचर वाले शेरपा होते हैं, तो इसको ट्राइको बोला जाता है। तो कौन थे, रिजाइन किए हैं जो अमिताभ कांत थे। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्टेड विच पब्लिक सेक्टर कंपनी टू बी सस्पेंड इट्स रेयर अर्थ एक्सपोर्ट एग्रीमेंट विथ जापान। तो कौन से कंपनी है जो जापान के साथ है, जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट हो रहा था, तो किया है, तो ये रेयर अर्थ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है सिप्ला हेल्थ कैंपेन सिप्लाडाइन योर फर्स्ट एड एक्सपर्ट अपॉइंट विच एक्ट्रेस एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो ये नीना गुप्ता को, जो पंचायत सीरीज वाली हैं, सरपंच क्या है, प्रमुख या क्या हैं, जो भी हैं, वही नीना गुप्ता हैं। उसके बाद है 11th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। 11th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल योगा डे वाज नेशनली होस्टेड इन। कहाँ पे ये होस्ट किया गया था, जहाँ पे लोग मैट वगैरह लेके भागने लग गए, तो ये विशाखापट्टनम में है। ठीक है, विशाखापट्टनम में 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। उसके बाद है द एयर इंडिया बोइंग 787-8 ये क्रैश हो गया था। ये कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। आपको याद होगा, बहुत सारे लोग मर गए थे, सिर्फ एक इंसान था जो वो बच पाया था, वो खिड़की पे बैठा हुआ था। उसके बाद है गूगल एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर एशिया पैसिफिक रीजन का। एशिया पैसिफिक रीजन का है जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है गूगल के द्वारा, फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर्स। तो ये कहाँ पे है, ये हैदराबाद में लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगाया जा रहा है, हैदराबाद में लगाया जा रहा है। उसके बाद है उद्योग क्रांति इनिशिएटिव है लॉन्च 10 जून 2025 टू द पोजीशन ऑफ द स्टेट एज ए कम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल हब वाज लॉन्च बाई। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल इनोग्रेटेड बाय द अश्विनी वैष्णव इज़ एट मारुति सुजुकी प्लांट। तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये मानेसर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, मानेसर हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद है इंडियाज फर्स्ट गरुदा एरोस्पेस एग्रीकल्चर ड्रोन इंडिजिनाइजेशन सेंटर इनोग्रेटेड ऑन, तो 24 जून को। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, तो ये है कहाँ पे किया गया है, चेन्नई में। क्या है, गरुदा एरोस्पेस एग्रीकल्चर ड्रोन इंडिजिनाइजेशन, चेन्नई में किया गया है। उसके बाद है पीएम मोदी इनोग्रेटेड सेंटनरी सेलिब्रेशन ऑफ मार्किंग 100 ईयर्स ऑफ द हिस्टोरिक डायलॉग बिटवीन महात्मा गांधी एंड किनके द्वारा, श्री नारायण गुरु के द्वारा ही था। एक धर्म, एक संप्रदाय, एक जाति, एक भगवान का ये स्लोगन दिया गया था। उसके बाद है अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम त्रिपुरा बिकम द थर्ड फुल्ली लिटरेट इंडियन स्टेट आफ्टर मिजोरम एंड गोवा। उसके बाद है कास्ट बेस्ड सेंसस इन द स्नो कवर्ड रीजन इन हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड विल बिगेन ऑन अक्टूबर 2026 में कास्ट बेस्ड सेंसस स्टार्ट होगा। तो ये 50 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मंथली करंट अफेयर्स पूरे लगभग 2 साल का कवर कर दूंगा,
अभी टिल जब तक बीपीएससी हो नहीं जाता है 72nd बीपीएससी जो 25 अक्टूबर को डिसाइडेड है, तो मैं सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स इसके थ्रू मैं कवर कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। आप टेलीग्राम पे बुद्धा IAS PCS सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। धन्यवाद।